दोस्तों, एक गांव में एक लड़का बहुत गरीब था जिसकी पत्नी बीमार हो जाती है और उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो उसका पति अपने मोहल्ले में जाता है, एक पैसे वाले व्यक्ति से कहता है, भैया पैसा नहीं है, मेरी आर्थिक मदद कर दो। जो भी पैसा होगा हम तुम्हारा सारा ब्याज सहित लौटा देंगे। हम पति पत्नी तुम्हारे घर मिलकर काम करते रहेंगे। तो वो कहता है, यार पैसा तू कहाँ से देगा। या वो घर उसके आता, उसकी बीवी को देखता है, इतनी सुंदर होती है। तो उसके मन में कुछ खोट जाग जाती है। खोट जागने के बाद वो उसे पैसे दे देता है और उसका इलाज करवाता है। विचार किया, कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है, तुम्हारी पत्नी सही हो जाएगी तो हमारे घर पे चौका बर्तन का काम अगर करती रहे पोंछा का, तो पैसे उसमें कटते रहेंगे। तो वो गरीब आदमी हाँ कर देता है। दोस्तों, पैसे लेकर के अपनी बीवी का इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद और जब वो पत्नी ठीक हो जाती है और वो पैसे वाला होता है, वो कहता है कि अपनी पत्नी को मेरे घर भेजो काम के लिए। वो उसके यहाँ नौकरी पर लग जाती है, 3,000 रुपये महीने पर। झाड़ू पोंछा का काम करना, बर्तन धोने का काम करना, इतना ही काम था। इसके बाद में दोस्तों, उसका जो पति होता है वो उसकी पत्नी को देखता है तो कहता है, यार आप कहीं बाहर धंधा कर लो, तुम्हारी पत्नी है, मैं हूँ, इसकी देखभाल करता रहूंगा, कोई समस्या है तो आपको फोन से बात कराता रहूंगा, पैसा जल्दी अदा हो जाएगा, रुपया 20,000 है। तो उसकी भी समझ में आती है कि भाई ठीक है, लेकिन उसकी पत्नी को कुछ शंका दिखाई देती है, लेकिन वो नहीं कह पाती क्योंकि कर्ज में दबी हुई होती है। दोस्तों, जब वो नौकरी पर उसका पति चला जाता है तो जो वो पैसे वाला था उसकी नीयत में खोट कैसे जागती है और उसकी पत्नी अपनी इज्जत कैसे बचाती है ऐसे लोगों से। तो आइए थोड़ा समय निकाल करके कहानी पर गौर कीजिए, क्योंकि कहानी बड़ा ही दिल को विदीड़ कर देने वाली है। ये कहानी आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी, क्योंकि मजबूरी का लोग कैसे कैसे फायदा उठाते हैं। तो आइए आगे गौर करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक जैतपुरा छोटा सा शहर लगता है डिस्ट्रिक्ट इटावा में, वहाँ की है। वहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था, दलित गरीब था। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था अवनीश। अवनीश एक मजदूरी का काम करता था, कहीं खेतों में लाई करने का, गेहूं कटाई का, मड़ाई का काम करता था। वैसे ही एक उसकी रिश्तेदारी में एक और परिवार होता है, वो भी एक गरीब होता है। तो उनके यहाँ एक बेटी थी। उस बेटी के ना ही तो कोई माँ थी, ना ही पिता थे, चाचा ताऊ पाल कर उसे बड़ा कर रहे थे। लेकिन उसकी परेशानी इतनी थी कि उसे कोई तवज्जो नहीं देता था। तो वो लड़का आता जाता है तो दोनों में मेल मिलाप हो जाता है। कहीं कहीं बाहर मजदूरी पर जाते हैं दूसरों के यहाँ काम करने, तो वहाँ दोनों में प्रेम हो जाता है, अवनीश और उस लड़की रागनी में प्रेम हो जाता है। यहाँ तक होता है एक दूसरे को भांप लेते हैं कि वो भी गरीब है, वो भी गरीब है। तो दोनों ही एक दूसरे से शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो उन दोनों की शादी हो जाती है। जब दोनों का विवाह हो जाता है तो रागनी और अवनीश अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं दोनों लोग। किसी का खेत में मड़ाई का काम होता था, कुछ होता था। अगर कहीं बेलदारी पर भी जाते थे, दोनों पति पत्नी साथ ही जाते थे। दोस्तों, कहते हैं कि गरीबी बहुत बड़ी बुरी बलाए होती है। भगवान सब कुछ दे मगर गरीबी न दे, क्योंकि गरीबी का लोग नाजायज फायदा हमेशा उठाते रहते हैं। दोस्तों, जब गरीब पति पत्नी काम करते थे, लेकिन वो लड़की इतनी सुंदर थी रागिनी, जिसे देख करके सबके दिल में खोट जाग जाती थी। अब होता यह है कि कुछ समय के चलते रागिनी जो होती है वो बीमार हो जाती है। अवनीश की पत्नी बीमार होती है और उनके पास जो पैसा था वो पूंजी लग चुकी होती है। तो उन्होंने देखा ये गांव का बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला है, इससे मदद मिल जाएगी तो इलाज हो जाएगा और पैसा दे देंगे। दोस्तों, उसके पास वो जाता है। पहले तो गांव का होता है पैसे वाला, वो कहता है तुम्हारे पास नहीं तो खेती है, ना ही तुम्हारे पास कुछ है, मैं तुम्हें कहाँ से पैसा दे दूं, किसी की जमानत दे दो। बोले जमानत तो नहीं है मुझे, अगर जानते हो तो मुझे दे दो, मैं किसकी जमानत लेके आऊं, तुमसे बड़ा कौन है इस समय। तो वो उसके साथ कहता चलो देखते हैं, तुम्हारी बीवी बीमार है क्या है, चलो हम भी देख के तब देखते हैं। तो वो वहां जाता है, उसकी पत्नी को देखता है। तो उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत थी कि उसके मन में खोट उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, जब उसके मन में खोट जागृत हो जाती है तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है,
पैसा की आवश्यकता पड़ रही है तो चलो मैं देता हूँ, मेरा दोनों पत्नी जैसे भी दे पाना देते रहना। उस समय पैसे दे देता है और साथ हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट कराता है। एडमिट कराने के बाद उसका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद जो रागिनी को बीमारी होती है वो स्वस्थ हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद एक दिन अपने पति से कहती है कि उनका जो पैसा है, हम दोनों लोग मेहनत मजदूरी करेंगे और उनका पैसा एक एक आना पाई से चुका देंगे और मेहनत कर लेंगे। अवनीश कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम घर पर रहो। तो वो काम करने लगता है, बाहर जाता है, कभी कभी घर आता है रागिनी के पास। लेकिन जो वो पैसे वाला था उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। किसी बहाने से कि अवनीश कहाँ गया है, इसी बहाने से घर आता था और उससे बातें भी करता था। एक दिन कहता है कि तुम घर ऐसे ही बैठी रहती हो, 3,000 रुपये महीने के मैं तुम्हें दूंगा, तुम ऐसा करो मेरे घर पर कोई है नहीं, झाड़ू पोछा करती रहो, तो 3,000 रुपये के हिसाब से आपके पैसे भी कट जाएंगे और हो सकता है आगे चल के और पैसे बढ़ा दूंगा। वो अपने पति से बात करती है। कहते हैं कि एक लोभ पाप का बाप होता है, वो लोभ में फंस जाती है। अवनीश जब शाम को आता है, अवनीश से बात करती है कि वो ऐसे कह रहे थे, तब तक वो आ जाता है। वो पैसे वाला आता है और कहता है अवनीश और कैसे हो? बोले ठीक है। बोले घर पे यार वो पोछा झाड़ू वाली थी, वो भाग गई, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो, हम पर विश्वास हो, तो अपनी पत्नी को मेरे घर काम के लिए भेज दो, काम करती रहेगी, महीने के 3,000 रुपये दूंगा। अवनीश भी कहता है बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो कल से जाया करेंगे। वो उसके घर जाती है। जाने के बाद दोस्तों होता ही है कि वो धीरे धीरे जब वो झाड़ू पोंछा करती होती है तो उसके पास इर्द गिर्द उसकी बढ़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना, कहने का मतलब उसकी नीयत में कुछ खोट जागृत हो गई। जो रागिनी होती है उसकी बात को भांप लेती है। भांपने के बाद एक दिन रात में जब रागिनी, उसका पति नहीं होता है, घर पर होती है, तो उसके घर पहुंचता है और गेट खटखटाता है और कहता है रागिनी मेरा एक काम कर दो, आपकी हर मुराद पूरी कर सकता हूँ। तो रागिनी पहले गेट नहीं खोलती, फिर गेट खोलती है। तो वो कहती है क्या? बोले बात ये है कि तुम 20,000 रुपये और दे दूंगा, मेरी केवल इच्छा पूरी कर दो, जो मैं चाह रहा हूँ मेरी समस्या को समझिए, ये 20,000 रुपये काट कर और 20,000 दे दूंगा, केवल एक बार मेरे साथ संपर्क बना लीजिए। रागिनी जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाती है। खिसकने के बाद वो कोई बहाना करके अपने घर से निकल जाती है। सवेरे तक पड़ोसी के घर में बनी रहती है और अपने घर नहीं जाती। लेकिन वो इंतजार करके पैसे वाला चला जाता है। दोस्तों जब चला जाता है, अपने पति को वो फोन लगाती है और कहती है, तब तक उसका पति विदेश नौकरी के लिए जा चुका होता है, क्योंकि उसने उतना आश्वासन दे दिया था तो उसे आने में समय लग रहा था। कहा मैं अब उसके यहाँ ये नहीं बताया कि वो रात्रि में आए थे। कहा मैं अब इस जगह काम नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। दोस्तों तो वहाँ काम पर नहीं जाती है और वो घर से निकल जाती है, प्लेटफार्म पर पहुँचती है। प्लेटफार्म पर पहुँच करके और वो उस धंधे से अपना भीख मांगना शुरू करती है। जो भी पैसा इकट्ठा हो जाता है उसके घर किसी के हाथों पहुँचा देती है, डायरी पर नोट करवाती रहती है। दोस्तों महीने 2 महीने बाद जब उसका पति विदेश से आता है तो पत्नी को जब प्लेटफार्म पर देखता है, उसकी पत्नी जो सामने होती है भीख मांग रही थी, तो भाग करके पत्नी को जेट में भर लेता है। पत्नी उसे भर लेती है और कहती है कि भगवान गरीबी दे, कर्ज किसी से न ले, कर्ज लेने वाला हमेशा गुनाहगार होता है। और उसने घर आकर पूरी सारी बात बताई कि मेरे साथ जो भी किया उस पैसे वाले ने, और मैंने अपनी इज्जत को कैसे बचाया और कैसे यहाँ तक आई। अपनी पत्नियों को लेकर बाइज्जत वो घर आता है। घर आने के बाद उसका जो पैसा होता है सारा पैसा दिया जाता है। उसके बाद में वो प्रस्ताव रखता है कि तुमने ऐसे क्यों खोट जागृत की। तो पैसे वाले के 50 लोग होते हैं, उसकी आवाज को दबा दिया गया। दोस्तों कुछ समय के बाद अवनीश जो होता है वहां से अपना घर मकान बेच करके और वो नोएडा आ जाता है। नोएडा आकर के मकान किराए पर लेता है और वहां रहने लगता है। लेकिन पढ़ा लिखा पहले से था, लेकिन पढ़े लिखे के बावजूद दोस्तों एक कंपनी में उसकी ऐसी जॉब लगती है कि लगभग 70-80 हज़ार रुपये महीने उसका काम हो जाता है।
वो सुपरवाइजर बन जाता है, बहुत सारा काम करता है, पैसा इतना एकत्रित करता है कि वो इतना पैसे वाला होता है कि खुद की कोठी बना करके और रहने लगता है और अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक दिन वही साहूकार जो जिसने उसकी पत्नी पर खोट रखी थी, वो इतना कंगाल हो चुका था क्योंकि वो इसमें फंस चुका था, सारा पैसा बर्बाद हो गया। एक दिन उसी के पास जाकर घुटने टेक देता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी पत्नी के ऊपर गंदी नीयत डाली थी और मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दो। हो सकता है कि आपकी ही बद्दुआएं लगी हों। लेकिन उन लोगों ने उसे तसल्ली दी और 1000-2000 रुपए देकर उसे उसके घर के लिए विदा कर देते हैं। दोस्तों, पति पत्नी बड़े प्यार से रहते हैं। कहते हैं अगर पति पत्नी एक जैसे होते हैं तो घर हमेशा सुंदर चलता है, क्योंकि अगर एक भी कमजोर है तो चलने में झटका लगता है। एक जैसे पति पत्नी है वो घर स्वर्ग होता है। कभी उस घर में कोई किल्लत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती जिस घर में पति पत्नी एक जैसे होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इसी में है कि पत्नी को 3 जगह कभी भी अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी पत्नी बीमार है तो कभी भूलकर उसे किसी के हवाले मत करना। अगर आपके पास गरीबी है तो पत्नी को किसी के यहाँ काम करने मत भेजना जो कर्जदार है उसके यहाँ पर। तीसरी बात यह है कि अपनी पत्नी की परवरिश स्वयं करना चाहिए, किसी के भरोसे पर। रिश्तेदारी में भी पत्नी को अकेला किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों जगह ऐसी हैं कि पत्नी का साथ देना चाहिए। अगर बीमार है तो पति को हमेशा उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। दूसरी बात, कर्जदार है उसके यहाँ पत्नी को कभी नहीं भेजना चाहिए। तीसरी बात, कहीं रिश्तेदारी में जाए तो पत्नी को साथ लेकर जाए तो तुम्हारी वैल्यू होगी, इज्जत होगी, क्योंकि आजकल न जाने किसकी नीयत में खोट है, कोई पता नहीं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। और इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।